क्लास फोर्थ है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ नागासाकी 9 अगस्त 1945। माइकेटो इचिमारो जो हैं वो इसके राइटर हैं, नीचे आप मेंशन किया हुआ देख सकते हैं। माइकेटो इचिमारो जो हैं वो नागासाकी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं और ये अपने जब स्टूडेंट थे उस इरा का ये हम लोग को एक इंसिडेंट बताते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार का इंसिडेंट, जब अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिराए थे। तो ये बताते हैं कि तब ये एक स्टूडेंट थे, ये अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जा रहे थे, तो इनको उस दिन ट्रेन ना मिली माइकेटो इचिमारो को। तो ये वापस आ गए और अब हॉस्टल में अपने फ्रेंड के साथ जो था वो हॉस्टल में चले गए। तो इन्होंने थोड़ी देर के बाद B-29 जो जहाज़ था उसकी इन्होंने आवाज़ इन्हें सुनाई दी। जब इन्हें आवाज़ सुनाई दी तो उसके थोड़ी देर बाद ही क्या कहते हैं कि हवा का बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसके बाद आसमान जो था वो कहते हैं उसका रंग जो था आसमान ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू से कहते हैं वो डार्क कलर में चेंज हो गया। हर तरफ तबाही का मंजर था, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जो बिल्डिंग जिसमें ये थे उसके भी शीशे वगैरह टूट गए थे। ये उस दौर का वाक़या है जब अमेरिका जो था उसने जापान के ऊपर बॉम्ब गिराए थे। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 बॉम्ब गिराए। जो पहला बॉम्ब था उसे नाम दिया जाता है द लिटिल बॉय का, और जो दूसरा बॉम्ब है उसे द फैट बॉय का नाम दिया जाता है। और उन दोनों बॉम्ब की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई, और जो माइकेटो इचिमारो हैं वो भी हमें उसी डिस्ट्रक्शन का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि जब वो बाहर निकले अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से तो हर जगह उन्हें डेड बॉडीज़ नज़र आई। बहुत ज़्यादा लोग थे जिनकी हालत बहुत ख़राब थी, कि उनकी जो स्किन थी वो उतर चुकी थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ हड्डियों का एक स्केलेटन हम लोग को नज़र आ रहे थे। उसके अलावा वो बताते हैं कि जो लोग ज़िंदा बच गए थे उनका भी मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि वो एक वीक ही बस ज़िंदा रह सकेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि सारी बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी, ज़मीन बोस हो चुकी थी, जो पहाड़ थे उनका सब्ज़ा ख़त्म हो चुका था, दरख्तों के पत्ते ख़त्म हो चुके थे, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। जो राइटर था माइकेटो, ये तकरीबन 4-5 दिन वहाँ रहे और इन्होंने नागासाकी में और जो था हिरोशिमा वहाँ पे नागासाकी में ही रहे। इन्होंने वहाँ के जो लोग थे उनकी देखभाल की, जो लोग जिनकी डेड बॉडीज़ थी उनको ठिकाने लगाया। इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ थी कि उनको ठिकाने लगाना भी इनके लिए एक इम्पॉसिबल सा मिशन हो रहा था कि इनको किस तरह से ठिकाने लगाया जाए। ठीक है, उसके अलावा ये जो लोग ज़िंदा बच गए थे उन्हें उनकी फैमिली तक पहुँचा रहे थे। 4-5 दिन ये वहाँ की गवर्नमेंट के साथ और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ और वहाँ के डॉक्टर नर्सिस के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया। उसके बाद ये उस जगह को नागासाकी को छोड़कर अपने जो आबाई गांव था वहाँ पर आ गए। इसके ज़रिए ये जो ऐसे है, इसके ज़रिए हमें एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि जो एटम बॉम्ब है उसका यूज़ ना किया जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक हथियार हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी जो है वो डिस्ट्रक्ट होती है। तो ऐसी चीज़ जिससे ह्यूमैनिटी, जिससे ह्यूमन डिस्ट्रक्ट हो, उस चीज़ से हमें डिनाई करना चाहिए, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट दैट वाज ऑल अबाउट द समरी। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन। हमारी समरी हो चुकी है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिटेल्स जस्ट द पार ऑफ द बॉम्ब। कौन सी तफसीलात हमें बॉम्ब के पार के मुतलिक आगाही देती हैं या बॉम्ब के पार के मुतलिक बताती हैं। इन दिस ऐसे इस ऐसे में प्रोफेसर इचिमारो हैज़ प्रेजेंटेड, वो बयान करते हैं, एन आई विटनेस अकाउंट, आंखों देखा हाल, ऑफ द डिस्ट्रक्शन, तबाही का, ब्रॉट बाय द एटम बॉम्ब, जो कि एटम बॉम्ब से हुई। द डिटेल्स जस्ट, तफसीलात ज़ाहिर करती हैं, दैट द बॉम्ब वाज वेरी पावरफुल, कि जो बॉम्ब था वो बहुत पावरफुल था। व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, जब बॉम्ब फटता है, द एयर फ्लैश्ड ब्रिलियंट येलो, जो हवा थी वो जर्द पड़ जाती है। एंड देर वाज अ ह्यूज ब्लास्ट ऑफ विंड, और हवा का बहुत बड़ा ब्लास्ट या चौंका आता है। द ग्लासेस ऑफ द बिल्डिंग्स वर शैटर्ड, इमारतों के शीशे टूट जाते हैं। द स्काई टर्न फ्रॉम ब्लू टू डार्क, जो आसमान है वो नीले से काले में तब्दील हो जाता है। द ब्लैक रेन स्टार्टेड फॉलिंग, काले रंग की बारिश या काली राख की बारिश शुरू हो जाती है। टाल बिल्डिंग्स वर रिड्यूस टू रबल, बड़ी बड़ी इमारतें जो हैं वो मलबे की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। द एयर वॉज फुल ऑफ हाई रेडिएशन, हवा तबाहकारियों से भर जाती है। देर वर फायर्स एवरीवेयर, हर जगह आग ही आग दिखाई देती है। न्यूमरस पीपल वर सीरियसली वॉन्डेड, लातदाद लोग बुरी तरह ज़ख्मी थे। देर क्लॉथीज वर इन रैग्स, उनके जो कपड़े थे वो चीथड़ों में तब्दील हो चुके थे। एंड शेड ऑफ स्किन हंग फ्रॉम देयर बडीज़, और उनके जो जिस्म पर खाल के चंद ही टुकड़े रह गए थे। दे लुक्ड लाइक गोस्ट विद वेकेंट स्टेयर्स, वो भूतों की तरह लग रहे थे जिनकी खाली सी नज़रें हों। दे वर डेड बडीज़ एवरीवेयर, हर जगह लाशें ही लाशें थी। फोम वाज फोमिंग, जाग टपक रही थी, आउट ऑफ देयर माउथ्स, उनके मुंह के अंदर से। ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज वर लॉस्ट, सारे दरख्तों के पत्ते ख़त्म हो चुके थे, गायब हो चुके थे। द ग्रीन माउंटेन चेंज टू बॉल्ट, ग्रीन जो सब्ज़ रंग के माउंटेन थे वो बगैर सब्ज़ाजार के नज़र आ रहे थे, गंजे नज़र आ रहे थे।
क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द राइटर्स कमेंट्स ऑन द सीन ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट ही सा, जो तबाही राइटर ने देखी उसका वो किस तरह उस पर तबसरा करता है। ऑन 9 अगस्त 1945 को द एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी। तो नागासाकी जो था जापान का जो इलाका है उसके ऊपर एटम बॉम्ब गिराया गया। इट कास्ट मच डिस्ट्रक्शन, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। द ट्रीज एंड द माउंटेन्स लॉस्ट देयर ग्रीनरी, दरख्तों ने और पहाड़ों ने अपनी ग्रीनरी, अपना सरसब्जा खो दिया। द बिल्डिंग्स, इमारतें, वर रेज टू द ग्राउंड, वो ज़मीन के बराबर हो गई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हज़ारों लोग जो थे वो कत्ल हो गए, मारे गए। एंड मिलियंस वर वॉन्डेड, और लाखों लोग ज़ख्मी थे। एट द टाइम ऑफ बॉम्बिंग, जब बॉम्बिंग हो रही थी, जब बॉम्ब गिराए जा रहे थे, द राइटर वाज अ मेडिकल स्टूडेंट इन नागासाकी। तो राइटर जो था वो नागासाकी यूनिवर्सिटी में मेडिकल का एक स्टूडेंट था। ही सॉ ऑल दिस डिस्ट्रक्शन विद हिज ओन आइज़, उसने ये सारी तबाही अपनी आंखों से देखी है। सो हिज कमेंट्स आर वेरी एक्ट, तो इसके जो कमेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत मुनासिब हैं। ही कॉल दिस सीन एन इन्फिनो, वो इस सारे मंजर को एक दोज़ख का मंजर बताता है। ही रिमेंबर्स द क्राइंग वॉइसेस एंड द स्टिंगिंग डेड बॉडीज़, वो सड़ती हुई डेड बॉडीज़ और जो डों की चलाने की आवाज़ें हैं उनको याद करता है। ही विजुअलाइज द ग्राइफ ऑफ द पेरेंट्स, देयर मीजरी एंड हॉरर्स, वो जो वालदैन थे उनके दहशत, उनके खौफ, उनकी तकलीफ़ को याद करता है, उनको जहन के सामने लाता है। ही एडवाइज, वो नसीहत, हिज एडवाइज, उसकी नसीहत इज़ दैट ये है, वट एवर हैपन्स न्यूक्लियर वेपन्स शुड नेवर बी यूज्ड, कि जो न्यूक्लियर वेपन है उनसे जितनी तबाही होती है उनको कभी भी यूज़ ना किया जाए। नेवर अगेन शुड दीज न्यूक्लियर वेपन्स बी यूज्ड, न्यूक्लियर वेपन्स को कभी भी यूज़ ना किया जाए। नो मैटर, कोई मामला नहीं, वट हैपन, कि इनसे क्या हो सकता है। ओनली व्हेन मैनकाइंड रिनाउंस, इस तरह करती है, द यूज़ ऑफ दीज न्यूक्लियर वेपन, जब कभी इंसानियत ऐसे ख़तरनाक वेपन्स को यूज़ करना तर्क कर देगी, विल द सोल्स ऑफ फ्रेंड रेस्ट इन पीस, तो तभी दुनिया अमन में आ सकेगी। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे, इसका बहुत बहुत अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ऐसे। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे का थीम क्या है। स्टूडेंट, जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 सारा लिखना है। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 सारा लिखना है, उसके बाद आप लोगों को मैं 3-4 लाइंस कराती हूँ, वो आपने लास्ट में लिख देनी है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जब आएगा तो आपने ये आंस इसका ये वाला याद नहीं करना, आंस की जगह पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 1 सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आपने ये चंद लाइंस लिखनी है। सो द थीम ऑफ दिस ऐसे, इस ऐसे का जो मौजू है, इज़ द हॉरर्स ऑफ न्यूक्लियर वार, वो न्यूक्लियर वार का खौफ है। माई ओन इम्प्रेशन इज़ दैट, मेरा अपना तासुर भी यही है, दैट न्यूक्लियर वार इज़ वेरी हॉरिबल थिंग, कि जो न्यूक्लियर वार है वो एक ख़तरनाक सी चीज़ है। वी शुड गेट रीड ऑफ सच हॉरिबल थिंग्स, हमें ऐसी ख़तरनाक हथियारों से निजात पानी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जब क्वेश्चन नंबर 3 आएगा तो आपने उसकी जगह क्वेश्चन नंबर 1 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सारा लिखने के बाद आपने ये वाली जो 3 लाइंस हैं वो 3 लाइंस आपने पुट कर देनी है, तो हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।